पिछले कुछ घंटों में भारत ने चाइना की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। चाइना को पहले कोको आइलैंड से मारकर भगाया है और अब चाइना अमेरिका के सामने एक बार फिर से खुलकर उतर गया है। और खबरें निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के अंदर भी चीन के J-10C फाइटर जेट उतरने वाले हैं। और अगर बांग्लादेश के अंदर चीनी फाइटर जेट उतरे तो फिर क्या अमेरिका बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन लेगा या फिर नहीं? क्योंकि पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, इस समय इन दोनों ही देशों पर अमेरिका का हाथ है और ये दोनों ही देश अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। क्योंकि एक तरफ भारत के बाद चाइना और अमेरिका के बीच में भी टैरिफ वॉर शुरू हो गया है और ऐसे समय में ही बांग्लादेश से ये खबरें निकल के आई हैं कि बांग्लादेश चाइना से J-10C फाइटर जेटों को खरीद रहा है जिन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए बांग्लादेश हो या फिर कोको आइलैंड, भारत के लिए तो दोनों ही जरूरी हैं। इन दोनों से निपटने के लिए भारत एक बड़ी स्ट्रेटेजी भी तैयार कर रहा है, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में अब बांग्लादेश और कोको आइलैंड को लेकर अमेरिका और चाइना किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिसेंटली बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव देखने को मिला है। जिस घड़ी का भारत कई सालों से इंतजार कर रहा था, आखिर भारत के सामने वही घड़ी आ गई और हुआ ये कि भारत बंगाल की खाड़ी में एक बड़ी जंग जीत गया। क्योंकि खबरें निकल के आ रही है कि कोको आइलैंड जो स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये वही आइलैंड है जहाँ से भारत आसानी से बांग्लादेश पर पूरी निगरानी रख सकता है। लेकिन अब तक इस आइलैंड पर पूरी तरीके से चाइना का कब्जा था। क्योंकि कुछ समय पहले भी ये खबरें निकल के आई थी कि इस आइलैंड पर चाइना अपना एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है और यहाँ पर चाइना आसानी से अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर सकेगा और भारत को काउंटर कर सकेगा। लेकिन अब जिस तरीके से इस आइलैंड को लेकर म्यांमार ने भारत को खुशखबरी दी है, उसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। आपको बताएंगे कि ये आइलैंड भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो जिसमें साफ है कि म्यांमार रिसोर्स इंडिया नो चाइनीज ऑन कोको आइलैंड व्हाइल इंडियन नेवी वांट्स टू इंस्पेक्ट इट। यानी कि म्यांमार ने इस बार ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस समय कोको आइलैंड पर एक भी चाइनीज नहीं है और ना ही वहां पर चाइना का कोई भी डिप्लॉयमेंट है। कोको आइलैंड पर पूरी तरीके से इस समय म्यांमार का ही कब्जा है। लेकिन भारतीय नौसेना ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि जब तक हम कोको आइलैंड पर जाकर नहीं देख सकते कि वहां पर हो क्या रहा है, तब तक हम म्यांमार की बात भी नहीं मानेंगे। इसलिए भारतीय नौसेना ये डिमांड कर रही है कि हमें भी म्यांमार को इस आइलैंड पर जाने दिया जाना चाहिए ताकि हमें भी ये श्योरिटी हो सके कि इस आइलैंड पर हुआ क्या है। क्या सच में जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई थी जिनमें ये बिल्कुल साफ दिख रहा था कि चाइना यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना रहा है और कई एयर स्ट्रिप भी आप लोग इन सैटेलाइट में देख सकते हो। क्योंकि इन सैटेलाइट इमेजों में 3200 मीटर की एयर स्ट्रिप दिखाई देती है जो आसानी से एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हैंडलिंग करने में कैपेबल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एयर स्ट्रिप बनाई क्यों गई थी? क्या इस एयर स्ट्रिप को चाइना ने बनाया था और आखिर चाइना यहाँ से भाग क्यों गया? आइए अब समझते हैं कि आखिर कोको आइलैंड स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और आखिर भारत ने कैसे इस आइलैंड पर कब्जा किया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर बांग्लादेश कितने चाइना के J-10C फाइटर जेटों को खरीद रहा है और आखिर अमेरिका इसके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाला है और भारत के लिए चाइना के J-10C फाइटर जेट एक थ्रेट का काम कैसे कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोको आइलैंड की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इंडियन ओशियन रीजन में जियोग्राफिकली भारत के लिए काफी इंपोर्टेंट है। क्योंकि कोको आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड से तकरीबन 100 न्यूटिकल मील्स दूर है और इस आइलैंड को हासिल करने के लिए भारत ने काफी पापड़ भी बेले हैं। आपको बता दें कि इसी आइलैंड पर छुपकर चाइना लगातार भारत की निगरानी कर रहा था और अगर यहाँ पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना लेता तो भारत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। क्योंकि चाइना म्यांमार के इसी कोको आइलैंड का सहारा लेकर अपने वॉरशिपों को डिप्लॉय करता, यहाँ पर अपने एडवांस हथियारों की डिप्लॉयमेंट रखता और लगातार चाइना का आना जाना यहाँ से बना रहता और इसी आइलैंड के सहारे चाइना बांग्लादेश तक भी पहुँचता। लेकिन अब भारत ने जिस तरीके से अपनी कूटनीतिक चाल का इस्तेमाल करके चाइना को म्यांमार के कोको आइलैंड से खदेड़ा है, वो भारत की एक बड़ी जीत है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर भारत की ये बड़ी जीत कैसे है? क्योंकि अगर भारत कोको आइलैंड पर अपना कंट्रोल कर लेता है तो वो बांग्लादेश पर पूरी तरीके से अपनी नजरें गड़ाए रख सकता है। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार ऑलरेडी अब भारत के कंट्रोल में है। म्यांमार के साथ लगातार भारत के रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं क्योंकि चाइना और अमेरिका जैसे देश जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, वहीं उसी कंडीशन में भारत म्यांमार के साथ खड़ा है। और रिसेंटली जब म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में फाइट देखी गई थी तो भारत ने खुलकर म्यांमार का समर्थन दिया था और उसे मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया था। और यही नहीं, जब म्यांमार के अंदर भूकंप आया तो तब भी भारत ने जमकर अपने कार्गो शिपों को मदद के लिए म्यांमार भेज दिया था और भारतीय मिलिट्री ने कई ऑपरेशन भी चलाए थे और लगातार म्यांमार को भारत ने मदद प्रोवाइड की थी। उसके बाद से लेकर भारत
अब तक म्यांमार की लगातार मदद कर रहा है और यही वजह है कि अब म्यांमार पूरी तरीके से चाइना से दूरी बना रहा है और भारत के विरोध के बाद अब कोको आइलैंड से चीनियों को भगा दिया है। लेकिन म्यांमार द्वारा ये दावा करने के बाद कि कोको आइलैंड में एक भी चाइनीज नहीं है, उसके बावजूद भारतीय नौसेना ये दावे कर रही है कि उन्हें कोको आइलैंड जाना है। अब देखते हैं म्यांमार भारतीय नौसेना की बात मानता है या फिर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बांग्लादेश चाइना से लगभग $2.2 बिलियन खर्च करके एक बड़ी फाइटर जेटों की डील कर रहा है। और बांग्लादेश ये डील इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी भारत राफेल फाइटर जेटों का इस्तेमाल करता है और रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश देखने को मिली थी सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, तो उस समय चाइना ने कई बड़ा चढ़ाकर दावे किए थे कि भाई उन्होंने J-10C फाइटर जेटों का इस्तेमाल करके भारत के राफेल को हिट किया था। लेकिन पाकिस्तान ने ये दावे कभी नहीं किए कि पूरी तरीके से चाइनीज हथियार फ्लॉप हो गए थे। सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से चाइना और अमेरिकी हथियारों की धज्जियां उड़ी थी वो पूरी दुनिया ने देखी थी। अब इसलिए बांग्लादेश चाइना से या तो J-10C फाइटर जेट खरीदे या फिर अमेरिका से F-35, भारत को कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पहले वेरिफिकेशन के लिए आप लोग ये आर्टिकल देख लो जिसमें साफ है कि J-10C is surges ahead of Rafale in Bangladesh $2.2 बिलियन फाइटर जेट्स डील another boost for China's arms industry। यानी कि बांग्लादेश एक बार फिर से चाइना के J-10C फाइटर जेट को खरीद रहा है और ये डील तकरीबन $2.2 बिलियन की होने वाली है। और अब तक जो खबरें निकल के आई हैं उनमें ये साफ है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट $2.2 बिलियन खर्च करके चाइना से लगभग 20 J-10C फाइटर जेटों को खरीदेगी जो एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। आपको बता दें कि चाइना के J-10C फाइटर जेटों को ऑलरेडी भिखारी पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है और अब बांग्लादेश दूर से ऐसा देश बनने वाला है जो चाइना के J-10C फाइटर जेटों का इस्तेमाल करेगा। आपको बता दें कि J-10C फाइटर जेट एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिस पर चाइना अपनी PL-15 मिसाइलों को इंटीग्रेट करके देता है और ये वही मिसाइलें हैं जिन्हें भारत ने जिंदा पकड़कर ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि चाइना की जो PL-15 मिसाइलें हैं वो कितने पानी में है। भारत ने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये भारत की अस्त्र मार्क 2 के जितनी भी पावरफुल नहीं है। लेकिन रिसेंट डेज में जिस तरीके से बांग्लादेश चाइना और अमेरिका के बीच में फंसा हुआ है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए एक बड़ी टेंशन क्रिएट करने वाला है क्योंकि रिसेंट डेज में आप लोगों ने देखा था कि अमेरिका के C-17 विमान बांग्लादेश के अंदर उतरे जहां पर अमेरिकी सेना बांग्लादेश के अंदर एक बड़े युद्ध अभ्यास को अंजाम देने आई और बांग्लादेशी सेना के साथ कई दिन तक बांग्लादेश के अंदर ही एक बड़े युद्ध अभ्यास को भी अंजाम दिया। और खबरें तो यहाँ तक निकल के आई कि अमेरिका बांग्लादेश के अंदर एक मिलिट्री बेस भी बनाना चाहता है ताकि बांग्लादेश से वो भारत को भी काउंटर कर सके। अब सवाल यही उठता है कि अगर US आर्मी बांग्लादेश के अंदर डिप्लॉय होती है तो क्या उस कंडीशन में बांग्लादेश चाइना से J-10C फाइटर जेटों को खरीदेगा? क्योंकि रिसेंटली भारत के बाद अब अमेरिका और चाइना के बीच में भी एक बड़ा टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। रिसेंटली अमेरिका ने जैसे ही चाइना पर 100% टैरिफ ठोके तो उसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका पर 100% टैरिफ ठोक दिए हैं और अब दोनों ही देशों के बीच में जो ये टैरिफ वॉर है वो और भी एस्केलेट हो सकता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ ठोके थे तो उस समय भारत ने अमेरिका को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। यही वजह थी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर था वो ज्यादा एस्केलेट नहीं हुआ। लेकिन चाइना की कंडीशन में ये बिल्कुल डिफरेंट है। बस इसलिए अब यही सवाल उठता है कि अगर बांग्लादेश चाइना से J-10C फाइटर जेटों को खरीदता है और ये डील कोई मामूली नहीं बल्कि $2.2 बिलियन की है तो क्या इस कंडीशन में अमेरिका बांग्लादेश और चाइना की इस डील में इंटरफेयर करेगा या फिर नहीं? क्योंकि जब अमेरिका भारत और रसिया के बीच की सभी डिफेंस डीलों पर नजरें गड़ाए हुए है तो क्या बांग्लादेश और चाइना के बीच में होने वाली इस $2.2 बिलियन की डील से दूरी बना लेगा? अब देखते हैं आगे और क्या क्या अपडेट निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।